घोड़थम्बा में हुए सांप्रदायिक विवाद के बाद माहौल तो पूरी तरह शांत है और गिरफ्तारियों का दौर जारी है। इसी बीच पुलिस प्रशासन के द्वारा घोड़थम्बा में शांति मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में दोनों समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इधर भाजपा के विभिन्न कमेटियों ने घोड़थम्बा दौरा करके पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी घोड़थम्बा का दौरा किया और लोगों से उसकी राय जानी। देखिए पूरी रिपोर्ट। अरे दुकान उसका हिंदू का जला। अब रोड किसी को प्रॉपर्टी है क्या? हम अपना पर्व नहीं मनाएंगे रोड पे? नहीं, उसको आप एसपी को बोला, मैं से बात किया था, सुपरवाइजर करके। अभी अब जिसको बेटा को पकड़ना, उसको बाप को पकड़ करके रखा हुआ है, उसको छुड़वाओ भी इमीडिएट। नहीं, इसको आप ना जांच करा के जो भी देखिए, कोई भी दोषी है, हिंदू चाहे मुसलमान, वो दंडित होनी चाहिए। अब आप बैलेंस करने के लिए कहा उधर से गिरफ्तार कर दो, इधर से गिरफ्तार, वैसे थोड़ा मामला शांत होता है। अरे हम लोग का पर्व में क्या होता है? हेलो, चलिए नाम है जिसे हम लोग बताए कि जिसका क्या कर रहा है बीजेपी यहाँ? बीजेपी से सर आपके आदेश पर सब लोग यहाँ पर ऐसा थोड़ा होता है। चलो जी सर, साफ बात करेंगे। हेलो, क्या हो रहा है यार सब आपके राज्य में? सब निर्दोष लोग को आप लोग जेल भेज रहे हो। ये पाकिस्तान है कि हिंदुस्तान है ये? अरे अभी वो एक महिला बता रही है, उसका पुलिस भी आपके बता रही है, 2 बच्ची है, बेचारी गरीब है, उसको बुखार था, उसको पुलिस वाला बोला मोबाइल चार्ज करके बोला, फिर एक गुरु पुलिस आया, बोला कि कौन है पंकज बोल के बोला इसको जेल में, बेचारा पहना हुआ था, बुखार था, लोग तो उठाइएगा इसका। अरे नहीं भाई, आपका पुलिस विभाग का जो जिस तरह महिला बता रही है, ठीक है ठीक है, वो तौलिया पहना हुआ था, बुखार था, नीचे सोया हुआ था, उसको पलंग में सुलाया, ठीक है। फिर एक पुलिस वाला आया, बोला चार्ज करना है, तो बेचारी भी दरवाजा मोबाइल चार्ज करना। फिर कोई पेट्रोलिंग गाड़ी आया, बोला पंकज साहब कौन है, बोल के उसको पता चलेगा फोन कर रहा है। नहीं, जैसा है जो सूचना बता रहा है, ये रोड तो किसी का नहीं है ना, है? तो हम रोड में अब नहीं जा सकते हैं अपने पर्व मनाते हुए। और आपके थानेदार वहाँ था, थानेदार रोड के, उसके बाद भी जैसा बताया जा रहा, पेट्रोल बम चला, पत्थर चला, लाठी चला। अभी एक यादव परिवार के यहाँ थे, अब उसके घर पे वो लोग मारा, और एक मंदिर में अटैक। सद्भाव का ठेका सिर्फ हिंदू समाज नहीं लेगा एसपी साहब। नहीं, ऐसा रात में यहीं फिर रहूँगा नहीं। आप सुपरविजन करो, जो निर्दोष है उसको बेल हो जल्दी हो, और दोषी को जल्द से जल्द कार्रवाई करने पे 1 हफ्ता में फिर आऊँगा यहाँ। और हिंदू, खाली हिंदू के पर्व में क्यों होता है भैया? कभी तो हिंदू समाज तजिया, मुहर्रम का जुलूस में कहीं हम तो हिंदू समाज नहीं बोलता है कि इधर से मत जाओ, उधर से मत जाओ। रोड किसी का बाप का नहीं है ना। रोड में हिंदू भी जा सकता है, मुस्लिम भी जा सकता है, ईसाई भी जा सकता है, सब जा सकता है रोड पे। पंडित जी का लड़का को पंडित जब अटैक हुआ मंदिर पर हुआ, दुर्गा मंदिर में, उसका बेटा को 2 बजे रात में उठा के ले गए। कोई निर्दोष गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान भी कहता है, न्याय भी कहता है, दोषी छूट जाए लेकिन निर्दोष नहीं होना जाना चाहिए, ठीक है। इसका सारे केस का सुपरविजन करके, जो अगर है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खाना पूर्ति मत करो कि मुसलमान से 10 लिया तो हिंदू को भी 10 गिरफ्तार करो। सही हुआ है। खाना पूर्ति मत करो भैया। जो भी दोषी हो, चाहे हिंदू समाज से हो चाहे मुस्लिम समाज हो, इज पनिश्ड। नहीं, आप सुपरविजन करके आप जो भी निर्दोष है। और जब इस तरह की बात थी तो आपका क्या कर रहा था भैया? पुलिस क्या कर रहा था? आपके स्पेशल ब्रांच इस तरह का सूचना नहीं चाहिए ना प्रशासन को? थाना सामने है।
थाना बगल में ही है आपका सुनकर 50 कदम की दूरी पे है सर। विमल मिली-जुली सरकार। निष्पक्ष रहो भैया, ठीक है। मैं एक हफ्ता में बाद फिर आऊँगा मैं, अगर ये कोई जनता का सूचना हुआ कि यहाँ प्रशासन निष्पक्ष काम नहीं कर रहा था फिर यही डेरा डालूंगा मैं, ठीक है। चलिए आप जा सकते हैं, क्यों रोका कि आपकी रोका पुलिस का थानेदार था, सर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों रोका भैया? नहीं सर, दोनों पक्ष यहाँ पे उसका पर्व मानता है कि कोई हिंदू रोकता है? नहीं, बर्फ का सर जो भी किया है उसको करने का मिलेगा। मेरा क्वेश्चन जवाब दो, क्या सद्भाव का ठेका सिर्फ हिंदू समाज लेगा? नहीं सर, समाज तो यहाँ पे नहीं है, जो भी किया है तो हम लोग मिलेगा, हम लोग उसका नहीं कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं रोका गया यहाँ पे, जो भी होगा। लेकिन सर अभी शाम का टाइम है, जैसे बताया गया, नहीं शाम सुबह की बात नहीं है, इसका ठेका सिर्फ हमने नहीं लिया, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे हम भी चाहते हैं, लेकिन इसका ठेका सिर्फ हिंदू समाज नहीं लिया। हमारा हर पर्व में ये क्यों होता है? नहीं सर, हम लोग मेरा क्वेश्चन जवाब दो। आपको क्या पहले इन्फॉर्मेशन नहीं था? मस्जिद पे वहाँ बोतल चल रहा, पत्थर चल रहा, क्या था? आपके स्पेशल ब्रांच क्या कर रहा था? आपका थानेदार क्या कर रहा था? नहीं छोड़िए, ठीक है, शांति बनाए रखिए, शांति रखिए ना सर। बाइट रहने दो। घटनास्थल पर आए हैं सर, पीड़ित परिजनों से बातचीत कर रहे हैं सर, क्या कुछ आपने अभी तक देखा सर? नहीं, मैं आया था बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन करने। मुझे जानकारी मिली कि गिरिडीह जिले में इस तरह की घटना है, तो मेरा फर्ज बनता है वस्तुस्थिति की क्या स्थिति है ये जानने के लिए, और मैं इसी जानने के लिए आज आप सबके बीच उपस्थित हूँ। और जो यहाँ पीड़ित जनता से जानकारी मिली, जिस तरह एक महिला ने रोते हुए बताई उनके पति बुखार में थे, अब सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए मुस्लिम से भी 10 गिरफ्तार कर लो, हिंदू से भी 10 गिरफ्तार कर लो और निर्दोष लोग को जेल भेज दो, ये प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। दूसरी बात है, रोड किसी की नहीं है, किसी की बपौती नहीं है रोड। हम अपने पर्व त्यौहार रोड घर पे नहीं मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे? और सद्भाव का ठेका सिर्फ हिंदू समाज लेके नहीं रखा। बोली से किसको दुश्मनी है, रंग से किसको दुश्मनी है? ये प्रशासन को जांच करने की जरूरत है। ये जो PFI जिसको हमारी सरकार ने बैंड की थी, इस तरह के लोग, PFI चाहता है समाज में सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो, सांप्रदायिक वैमनस्य फैले और दंगे फसाद हो, तो प्रशासन को इस दिशा में भी जांच करने की ज़रूरत है। क्योंकि पूर्व में ये झारखंड में घटना घटित हो चुकी है। जब कांग्रेस JMM-RJD की गवर्नमेंट थी 5 वर्ष, आपको याद होगा रांची में दंगे हुए थे, सिर्फ SP को ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन आज तक कोई दंगाई पर कार्रवाई नहीं हुई। लोहरदगा में रामनवमी पर पथराव किया गया, UCC के लोग जुलूस निकाले थे, उस पर पुलिस मुस्लिम समाज के द्वारा पथराव हुआ, उसमें एक प्रजापति नाम की हत्या हुई। बोकारो के बेरमो में रामनवमी के जुलूस को देखने वाले लोग पर पथराव हुआ। रांची के सरहुल पर्व, जो हमारा आदिवासी समाज का जो सरहुल पर्व है, रांची के आदिवासी गांव में से मुस्लिम के तरफ ना जाए, उसके लिए मुस्लिम समाज ने विरोध नहीं किया और उस सरहुल पर जुलूस नहीं जाने दिए। तो जब जब इस राज्य में वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल कांग्रेस JMM-RJD की सरकार बनती है, तब तक हिंदू के पर्व त्यौहार पर इस तरह का हमला होता है। और सरकार में बैठे लोग सिर्फ वोट बैंक हमारा खराब ना हो, तो हिंदू पर डराने का काम, धमकाने का काम, ये बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। और मैं प्रशासन को कहूँगा कि पक्ष और विपक्ष आपको निष्पक्ष होकर जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे अभी एक यादव परिवार ने बताया कि वो अपने घर पे होली कर रहे थे, मस्जिद से पेट्रोल पंप पे उसका हमला हुआ, ये प्रशासन को नहीं दिख रही है।
और प्रशासन को तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए। मस्जिद के अंदर पत्थर, पेट्रोल पंप कैसे पहुंची, क्या कर रहा था इसका स्पेशल ब्रांच, क्या कर रहा था यहाँ का प्रशासन। और ये सिर्फ हम विगत 6 वर्षों से ये देख रहे हैं, जब भी हिंदू का पर्व त्यौहार हो, चाहे होली हो, रामनवमी हो, चाहे पलामू में आप देखिए शिव शक्ति की पूजा हो, या काली माँ का साहिबगंज में विसर्जन हो, या सरूल का पर्व हो, हिंदू के पर्व पर ही इस तरह का विघ्न क्यों डाला जाता है। कहीं हिंदू समाज ने कभी मुसलमान के तजिया के जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में, ईद में कभी तो विघ्न डालने का नहीं काम किया। तो सरकार से मेरी मांग होगी इस घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो और जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सामाजिक संप्रदाय सौहार्द बना रहे। अभी मैं आ रहा था तो फ्री महुआ में कुछ मुसलमान भाई ने मुझे रोका, बोला सर आप हमारे गांव में हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम वो मुसलमान भाई को बोले कि भाई आपके ज़िला में इस तरह की घटना हो रही। तो उस मुस्लिम भाई ने कहा, करीब 20-25 लोग थे, कि बस सर हम बोले समझाओ लोग को। बोला नहीं, समझाने की जरूरत, लोगों को पीटने का और जेल भेजने की जरूरत। जब हमारा जो मुस्लिम समाज है, कुछ ये उपद्रवी के कारण पूरा मुस्लिम समाज बदनाम होता। मुस्लिम समाज भी पगजर के है कि जो उपद्रवी करने वाले, जो सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले लोग पर कड़ी कार्रवाई हो, ना कि निर्दोष लोग को आप जेल भेजते रहो। इसलिए मैंने प्रशासन को कहा कि जो भी निर्दोष है सुपरविजन करके 1 सप्ताह के अंदर छोड़े, नहीं तो मैं फिर गिरिडीह आऊँगा। अभी तक जो कार्रवाई हुई है सर उससे संतुष्ट हैं सर? नहीं, जो पीड़ित परिवार से जो जानकारी मिली तो मुझे लगता है कि यहाँ प्रशासन बैलेंस, मैंने 10 उधर से गिरफ्तार करो तो 10 इधर से गिरफ्तार, इस तरह प्रशासन नहीं चलता। अगर हिंदू दोषी है तो हिंदू को गिरफ्तार करो, अगर मुस्लिम दोषी है तो मुस्लिम को गिरफ्तार हो। कि बैलेंस, शासन को बैलेंस नहीं करने की जरूरत है। शासन को निष्पक्ष होकर जो भी दोषी है उस पर कड़ी का, हमने भी सरकार चलाई थी। बताओ 5 साल में किसी की हिम्मत थी दंगा करने की? किसी की थी हिम्मत? काफ़ी की रेस्ट हुई है, 80 ज्ञात लोगों को और करीब 200-250 ज्ञात लोगों को, और जो अज्ञात हैं उनकी भी हम लोग CCTV के माध्यम से पहचान कर रहे हैं, और वैसे लोगों की भी पहचान कर रहे हैं जो इसमें डिस्टिंक्ट की हैं चीज़ों को। और इसमें अभी हम लोगों ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया है, दोनों पक्षों से 22 लोगों की गिरफ्तारी है। आगे भी इसमें जो भी लोग शामिल हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह से 2 पक्ष के हिंसा का रूप देने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप सभी अनावश्यक रूप से किसी भी भावना को अलग तरीके से न करना करें, और शांति और अमन चैन की बहाली हो, इसके लिए पूरा प्रयास करने की आवश्यकता है। तो अपील करते हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो नहीं इन्वॉल्व हैं, जो निर्दोष है, हम उनसे भी अपील करते हैं कि आप आइए और बिल्कुल अपने शहर को शांत रखें, माहौल शांत रखें, और जैसा हमारा जनजीवन चलता है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चलता है। सर, लीडर ऑफ अपोजिशन बाबूलाल मरांडी के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि सर की पुलिस ने यूनिलेटरल काम किया है, एक तरफा कार्रवाई की है। देखिए, दोनों ही पक्षों पर कार्रवाई हुई है, और चूँकि दोनों पक्ष के द्वारा ही घटना को अंजाम दिया गया है, और बिल्कुल अभी हम लोगों ने उसमें निष्पक्ष कार्रवाई की गई है। जो भी व्यक्ति जिस तरफ से था उसको पकड़ा गया है, उसकी खोजबीन की गई है और उसको गिरफ्तारी की गई है, और आने वाले समय में भी जो भी व्यक्ति उसमें शामिल है उन सभी पर कड़ी कार्रवाई। थैंक यू सर।